गाइस अभी हम हैं बुलंद दरवाजे में, फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में जो सबसे फेमस जगह है वो है बुलंद दरवाजा, तो जिसको अकबर ने बनवाया था। और इसके आसपास पूरी बाउंड्री बनी हुई है बहुत दूर तक। उसमें 9 दरवाजे हैं। एक दरवाजा था अकबर के लिए और बाकी 8 दरवाजे थे बाकी पब्लिक के लिए। उन्होंने जब गुजरात और यूपी को फतेह किया था तो उसकी खुशी में इन्होंने इसको एक यादगार के तौर पे बनवाया था। एशिया में सबसे ऊंचा माना जाता है इसको, शायद पूरे वर्ल्ड में। और ये किला जो देख रहे हैं आप, शेख चिश्ती की दरगाह भी है ये पीछे। ये अकबर ने बनवाया था। उनके बेटे जो, जिनको हम जहांगीर नाम से जानते हैं, जिनका नाम पहले सलीम था, शेखू उनकी माँ उनको बोलती थी, तो जोधा भाई और अकबर का जो बेटा था उनके लिए खुशी में ये बनाया था। क्योंकि अकबर की 3 वाइफ थी, हिंदू, क्रिश्चियन और एक मुस्लिम। तो तीनों से उनको कोई बेटा था नहीं, बहुत परेशान थे वो। तो वो अजमेर भी गए थे, लेकिन वहाँ पे भी उनको कहा गया कि आपके नसीब में नहीं है कोई बेटा। तो यहाँ आए तो शेख चिश्ती की दुआओं से उनको बेटा हुआ था, तो उनको बहुत मानते थे। तो उनके लिए उन्होंने पहले लाल कलर का दरगाह बनाया था। फिर जहांगीर को जब पता लगा कि मैं इनकी दुआओं से हुआ था, उन्होंने उसको पूरा कन्वर्ट करके मार्बल में किया है। तो आसपास काफ़ी बड़ा परिसर है, और इसी में बाहर है बुलंद दरवाज़ा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। ये दरगाह बहुत मानी हुई है, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं सारी मन्नतें पूरी होती हैं। सॉरी, दरगाह में अंदर जाने के लिए पहले आपको सीधा पैर रखना होता है, जो कि शुभ माना जाता है। तो बाहर नहाने के लिए एक स्थान है, जहाँ पे अकबर ने ऐसा बनाया था कि कोई भी मेरे बाबा की दरगाह पे आएगा तो उसको पहले नहाना होगा। उनकी मृत्यु हुई थी 1572 में, और ये बना था 1580 ईस्वी में। इसका निर्माण लगभग 12 सालों तक हुआ था पूरा। तो 1580 के समथिंग ये बना है। यहाँ नीचे देखेंगे आपको कुछ हमाम खाने भी आपको दिखेंगे, जहाँ पे पहले आपको नहाना पड़ता था, उसके बाद ही आप दरगाह में आ सकते थे। शेख चिश्ती की दरगाह। आप ये धागे देख सकते हैं, जो कि मन्नत पूरी करने के लिए बांधे जाते हैं। कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ अपनी मन्नत एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो अनमेरिड होते हैं उनको अपनी मन्नत मन में रखनी होती है। जब मन्नत पूरी हो जाती है, उसके बाद वो धागा यहाँ पे खोलने आ सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी है वहाँ पे गरीबों को खाना खिला सकते हैं, तो वो धागा खुला हुआ माना जाएगा। ये जो भी ग्रेव्स बनी हुई है नीचे, ये सब शेख चिश्ती जी के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनकी है। मेल की बाहर है, फीमेल्स के अंदर है। पीछे देख सकते हैं जामा मस्जिद भी है वहीं पे। उस मस्जिद में अभी भी नमाज होती है। ये रही वो मस्जिद। बाकी तो फिर सब एक ही आएंगे। ये एक हाथी की समाधि है, जो राजा मान सिंह ने जोधा भाई को दिया था। तो उनके भाई लगते थे। तो कहते हैं कि वो जो हाथी था वो बेगुनाहों को छोड़ देता था और गुनहगारों को कुचल देता था। तो उनकी समाधि बनी हुई है। तो उसके पार पीछे लास्ट बॉर्डर है
यहाँ की उत्तर प्रदेश की, उसके बाद राजस्थान शुरू हो जाता है। तो पहले जो करेंसी बनती थी, पहले वो बनाने की जगह भी ये थी, जो काले काले टोम दिख रहे हैं। और ये है आपका मशाल घर, जिसमें मशाल जलाते थे। फतेहपुर सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी इसलिए है क्योंकि जब बाबर ने आक्रमण किया था 1527 में, तो राणा सांगा से फतेह मिली थी। पहले नाम था सीकरी। सीकरी के जो भाग को उन्होंने फतेह कर लिया, उसका नाम रख दिया फतेहपुर, तो नाम हो गया उसका फतेहपुर सीकरी। अभी हम हैं सीकरी में और हम अभी हैं जोधाबाई पैलेस। ये पैलेस था, जोधाबाई के लिए महल बनवाया था 1569 में। तो यहाँ वो रहती थी और बाद में जाके फिर चिश्ती जी की दरगाह और ये सब बने थे। अंदर पंचमहल भी है, चलते हैं। पानी का टंकी खाली करेगा पूरी। अभी हम हैं जोधाबाई पैलेस में। ये फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा पैलेस है, जो महाराज अकबर ने अपनी रानी जोधाबाई के लिए बनवाया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रिय भी थी उनको। उन्हीं से उनको बेटा भी प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ अकबर अंदर आ सकते थे पुरुषों में, बाकी सिर्फ लेडीज अलाउड थी। और सिक्योरिटी गार्ड में भी सिर्फ किन्नर हो सकते थे, वहाँ पे कोई जेंट्स नहीं होता था। जोधाबाई ने स्पेशली कई शर्तें रखी थी बनवाने के लिए। उसके बाद उनका खुद का ये टेम्पल था, जहाँ पे राधा कृष्ण की सोने की मूर्ति रखी थी, कहते हैं सर। और उसको बाद में तो लोग, मतलब अंग्रेज लोग लेके गए। और यहाँ बीच में उन्होंने एक पौधा लगवाया था तुलसी का, यहाँ पे जल चढ़ाती थी पूजा करने के बाद। पीछे एक समर पैलेस है, उसको बोलते हैं समर पैलेस क्योंकि उसके पीछे जाली लगी है और उसके पीछे झील है, तो वहाँ से ठंडी हवाएं आती थी। और सेम ऐसा ही इधर बना हुआ है, लेकिन इसका नाम है समर पैलेस। उल्टा बोल रहा हूँ, विंटर पैलेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता था, जाली नहीं लगी है, गर्म होता था, तो विंटर में गर्मी के काम आता था अंदर से। कबूतर जोधाबाई के लिए पोस्टिंग का काम करते थे, खत लाते ले जाया करते थे राजस्थान। ये सीकरी में नॉनवेज किचन था, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों के लिए खाना बनता था। जोधाबाई नॉनवेज खाती नहीं थी, वो थी शुद्ध शाकाहारी, उनके लिए था ये प्योर वेज किचन। यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना ही बनता था जोधाबाई के लिए, और बनाने वाले भी मतलब वही लोग थे जो उनकी पसंद के। ये है मरियम पैलेस, जो अकबर की रानियों में से एक रानी थी मरियम। उनकी रानी मरियम का स्नान घर था। जब रानी मरियम यहाँ नहाने आती थी, गेट नहीं होते थे, दासियां पर्दे लेकर खड़े हो जाया करती थी। सभी सामने था मीना बाजार मार्केट। अच्छा। यहाँ रानियां दासियां खरीदारी के लिए आती थी, किसी भी जेंट्स का परमिशन अलाउड नहीं था। ये है अनूप तालाब। इसमें बीच में तानसेन, जो महान सिंगर थे अकबर के समय, 9 रत्नों में से एक, वो वहाँ बैठ के अपना गाना गाते थे। दीप राग और मला, काफ़ी कुछ राग थी उनकी। और ये जगह है जहाँ पे महाराज अकबर, उनके सेनापति और जो भी उनकी मिनिस्ट्री थी, वो लोग बैठते थे और वो यहाँ से उनके गाने सुनते थे। और पीछे वहाँ दासियाँ और रानियाँ बैठ के उनके गाने सुनती थी। तो ये था। अकबर का बेडरूम भी इस महल के अंदर है। यहाँ पे परदेश मूवी की शूटिंग भी हुई थी, जिसमें कव्वाली का सीन है लास्ट में। सर यहाँ बैठकर बैजू बाबरा ने मेक मल्हार गया था। सर बारिश हो गई थी, दिए बुझ गए थे। हम लोग इसको 4 चमन कहते हैं, क्योंकि 4 रास्ते हैं सिंहासन पर जाने के लिए। अकबर की हाइट मुगल बादशाहों में सबसे कम थी। अकबर की हाइट 5 फुट 3 और 4 इंच के बीच में थी। सर सबसे ज्यादा हाइट बाबर की थी, जिसकी हाइट 8 फुट से भी ऊपर। जिसका नाम है ख्वाब, सपना देखने की जगह। बैठकर कालीन बिछाकर सोते थे। अकबर की मुस्लिम रानी वहाँ की मिलने आती थी, मिनिस्टर सिक्योरिटी गार्ड के लिए था, क्योंकि बादशाहों के सामने पहले लोग सर झुकाकर रेस्पेक्ट किया करते थे, इसलिए छोटा गेट बना। जमीन पर बैठकर बिछाकर नीचे बैठकर खाना खाते थे। अकबर की रानियां सामने
पंछी दिखते हैं, सारे पंछियों की गर्दनें की पटी, उनकी आंखों के अंदर हीरे जवाहरात लगे थे, ब्रिटिश लोग काट कर निकाल कर ले गए। सर इसके अंदर ग्लास कितने लगे थे? एक ऑयल वाला जो जलाया करते थे चारों, अभी टूट कर आधा रह गया है। गवर्नमेंट ने इसको आधा बनाया है, इसके ऊपर आधा और बनाया जाएगा। ये मदरसा था, प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट मतलब जो मिनिस्टर राजा रानियाँ थे उनके बच्चियों का था। गर्ल्स कॉलेज स्कूल जो भी था उस समय पे। इसमें ऊपर लाइब्रेरी थी, उधर उनकी क्लास करती थी। भाषा पढ़ाई जाती थी, अरबी और फारसी। पढ़ाने वाले टीचर अबुल फजल थे। अबुल फजल अकबर के मिनिस्टर थे जिन्होंने अकबर का इतिहास लिखा था, आईना अकबरी अकबरे नामा। ये फोर्ट नहीं है, अकबर का पैलेस था, रहने के महल थे। ये छोटे छोटे रूम और अकबर के जमाने की पाठशाला थी। अकबर को नाम लिखना भी जोधाबाई ने सिखाया। महाभारत में सुकुनी मामा थे, एक गेम खेलते थे जिसको चौपड़ कहते हैं। वो चौपड़ गेम यहाँ बनाए थे। अकबर की रानी सिंहासन पे बैठते थे, जमीन पर देखिए बॉक्स बने हैं। ये गेम तो काफी पुराना है। दासियों को रंग बिरंगी ड्रेस पहनाकर मोहरे बनाकर खड़ा किया करते थे। सिर्फ पाशा करते थे, जो नंबर आता था वो नंबर का दासी एक खाने से दूसरे खाने तक डांस करती हुई जाया करती थी। तो अकबर उसकी रानियों का ये चौपड़ खेलने की जगह इसी को कोट 25 कहते थे। उसकी पूजा बैठती थी आम जनता, वहाँ बैठकर बादशाह अकबर आम जनता की परेशानियां सुनते थे, वहीं बैठकर फैसला सुनाते थे। इसकी जगह को दीवान-ए-आम पब्लिक कोर्ट कहते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता था, बादशाह अकबर फैसला सुनाने में अगर कंफ्यूज होते थे। अकबर के पास एक खूनी हाथी भी था, जो राजा मानसिंह ने अकबर को दहेज में दिया था। हाथी गुनहगार बंदे को पैर से कुचलकर मार दिया करता था। हाथी की डेड हो गई, इसकी समाधि एक जंगल में टावर के रूप में बना दी, जिसको एलिफेंट टावर कहते हैं। मैंने इनसे दरवाजा है अकबर के जमाने से लेकर आज तक। इसके लोकल बंदे की परमिशन पैलेस के अंदर अलाउड नहीं थी। इसी के बाहर का दीवाने यहाँ छोटे छोटे रूम सिक्योरिटी बात दी थी, पैलेस की सिक्योरिटी हुआ करती थी। सामने जो चबूतरा है ना, वो तोला राम की जगह। आपको पता है अकबर का बेटा जहांगीर बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ था, जिसकी माँ थी जोधाबाई, जो अपने बेटे का साल के साल सोने चांदी के सिक्कों में वजन करने के बाद गरीब लोगों में बांट दिया करती थी। राज ज्योतिष के बैठने की जगह है। अकबर एक मुस्लिम राजा थे जिनके पास ज्योतिष के पंडित पुरुषोत्तम दास। दो मंजिला बिल्डिंग है जिसका नाम दीवाने खास कहते हैं। आज के जमाने का पार्लियामेंट हाउस कह सकते हैं। ये दीवाने खास है जिसको पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। इलाज यही जगह है। जो सिंहासन है यहाँ बीच में शहंशाह अकबर बैठते थे। तब चारों साइड में जो गेट बने वहाँ उसकी मिनिस्टर लोग बैठते थे। यहीं बैठकर मीटिंग की जाती थी, इसलिए नाम दीवाने खास कहते हैं। मगर इसको इबादत खाना नहीं कहते। रात के समय में अकबर यहाँ बैठकर इबादत किया करते थे। इस पिलर के ऊपर सारे मजहब और सारे धर्म के पर्शियन, गेट वाला क्रिश्चियन, गेट वाला मुस्लिम, लोटस फ्लावर स्वास्तिक हिंदू, ताज वाला बुद्धिस्ट, लास्ट में सुराई का डिजाइन है जिसको बोलते हैं उमर खैयाम। ये मुगल बादशाहों का चिन्ह है। सारे मजहब की डिजाइन ऐसे 52 टैंक थे, 52 कुछ खत्म हो गए, कुछ बाकी। ये है पंचमहल। इसमें 5 स्टोरी बिल्डिंग है। इसमें जोधाबाई आती थी करवा चौथ का चांद देखने, और जो उनकी मोमेडियन वाइफ थी अकबर की, वो आती थी ईद का चांद देखने, और जो क्रिश्चियन वाइफ थी वो यहाँ आती थी हवा खाने, क्योंकि इसको हवा महल भी कहते हैं। यहाँ से लेकर लास्ट तक पूरा बिल्डिंग का आगे आगे बिल्डिंग अलग अलग पार्ट बने थे, जो पढ़ने लगे होते। अकबर ने यहाँ पर लेडीज सेक्शन थे जो बादशाह अकबर की फैमिली को जड़ी बूटी दिया करते थे। यानी आज के जमाने का दिल्ली में हॉस्पिटल कह सकते हो आपने। रानियां दासियां रहती थी, जब घोड़े बनते थे तो स्मेल भी आता था, आवाज भी आता था। इसलिए ये छोड़कर आगरा फोर्ट चली गई। अकबर ने ये मंत्री जनरल को दे दिया। इसके 4 रूम नीचे, 2 रूम ऊपर बने।